मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या कभी आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसने कुछ ऐसा किया है जो आपको ऐसा लगता है कि वो गलत है? What did you do then? तब आपने क्या किया है? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? या आप चुपचाप रहे हैं और उसको क्या आपने बताया कि आप क्या सोच रहे हो? Read this story about two friends who had to decide what was more important. ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स के बारे में जो आपको बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फ्रेंडशिप या दुश्मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सेंस कि क्या सही है क्या गलत है। फेयर प्लेस। पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वॉज अ गुड फ्रेंड। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, इन दोनों में से कोई भी विलेज से दूर जाता है, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और जो दूसरा होता है ना वो उसकी फैमिली को देखभाल करता है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्ट इन द विलेज, और दोनों की विलेज में बहुत रिस्पेक्ट है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक आंट है जिनकी कुछ प्रॉपर्टी है। This she transferred to him to the understanding that she would stay with him and he would look after him. तो उसकी जो आंट है वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे कर देती है कि वो इस शर्त पे कि वो प्रॉपर्टी वो रखेगा और उनका देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, और ये जो अरेंजमेंट है कुछ सालों तक अच्छा चला। देन सिचुएशन चेंज, और सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हुआ। जुम्मन एंड हिज वाइफ एंड हिज फैमिली वे आर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब उसकी फैमिली जो है ना और वो आंट से टायर्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और उसकी जुम्मन की वाइफ तो इनडिफरेंट थी, परेशान तो हो ही गई थी, और उसकी जुम्मन भी हो गया था। Who grudges even the little food that the old lady wanted every day, और जो उसकी वाइफ है ना जो उसको थोड़ा सा खाना देती थी ओल्ड लेडी को, उस पर भी 10 बात बोल के देती थी। She swallowed this insult along with her food for a few months, और वो खाना जो है ना वो खाती थी वो इंसल्ट के साथ। बट पेशेंस हैज़ इट लिमिट, और एक पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, और वो जुम्मन को बोलती है, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे घर में मैं नहीं रह सकती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। मुझे मंथली अलाउंस दिया करो जिससे मैं अपना एक नया किचन सेपरेट किचन बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, और वो बोलता है कि मेरी वाइफ जानती है कि कैसे हाउस को रन करना है। बी पेशेंट सेड जुम्मन सिमलेसली, और वो बोलता है पेशेंस, आप पेशेंस रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, उससे उसकी आंट बहुत गुस्से में आ जाती है। शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और वो डिसाइड करती है ये जो केस है वो विलेज पंचायत को में लेके जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और बहुत दिन तक वो विलेज में सब लोगों को अपना केस एक्सप्लेन कर रही थी और उनका सपोर्ट मांग रही थी। सम सिंपैथाइज विथ हर, अदर लाफ्ड, कुछ उसके साथ सिंपैथी कर रहे थे पर बहुत दूसरे जो थे वो हंस रहे थे। एट हर एंड फ्यू अदर एडवाइज हर मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ तो उनको एडवाइस दे रहे थे कि वापस से अपने नेफ्यू और वाइफ के साथ आप संबंध अच्छे बना लो। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और उसके बाद वो सब जगह से हार के वो अलगू चौधरी के पास आती है और उससे बोलती है, यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और अलगू चौधरी बोलता है कि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके अगेंस्ट में हूँ। Algu said, but is it right, my son, to keep mum and not say what you are considered just and fair? और वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारा फ्रेंड है पर ये राइट है कि जो सही है उसका साथ तुम नहीं दे रहे हो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, और उसको मनाती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत आओ और सच बोलो। शी सैड अलगू डिडेंट रिप्लाई, और वो बोलती है और अलगू रिप्लाई नहीं करता है।
बट हर वर्ड केप्ट रिंगिंग हर ईयर्स, और पर उसके जो वर्ड्स होते हैं ना वो अलगू के ईयर्स में बार बार सुनाई देते हैं। पार्ट 2, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, और पंचायत वापस वो बनियन ट्री के नीचे लगती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, और जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और वो बोलता है जो पंच की वॉइस है वो भगवान की वॉइस है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मेरी आंट को नॉमिनेट करने दो हेड पंच को। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उसकी जो डिसीजन है वो जो पंच का डिसीजन होगा वो मानूंगा। द पंच knows neither friend nor enemy, what do you say to अलगू चौधरी, और वो उसकी आंट बोलती है कि पंच जो होता है ना फ्रेंड होता है ना एनिमी होता है, मैं अलगू चौधरी को सिलेक्ट करती हूँ। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सेप्टेड पीसीज ऑफ लक, और वो खुश हो रहा था कि मेरी आंट ने मेरे फ्रेंड को नॉमिनेट कर दिया। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू बोलता है कि चाची आपको पता है मैं जुम्मन का फ्रेंड हूँ। आई नो दैट, रिप्लाई द आंट, वो बोलती है मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, पर मुझे पता है कि तुम अपने अंतरात्मा को मारोगे नहीं फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ पंच, और गॉड जो होता है ना पंच के हार्ट में रहता है। एंड हिज वॉइस इन द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो वॉइस होती है वो गॉड की वॉइस होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी अपना पूरा केस बताती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, योर आंट इज एन डियर टू मी एज यू, और वो बोलती है कि जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन जो है अलगू को बोलता है, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, मैं और तुम जो है एक ओल्ड फ्रेंड हैं। योर आंट इज़ अ डियर टू मी, और वो बोलती है तुम्हारी आंट जो है वो मेरे लिए बहुत डियर है। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, और आज अभी मैं पंच हूँ तो मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, वो बोलती है कि वो जुम्मन अलगू बोलता है कि तुम अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहते हो। 3 years ago बिगिन जुम्मन, और वो जुम्मन स्टार्ट करता है 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, उन्होंने मेरा अपनी प्रॉपर्टी मुझे दिया था। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग हैज सी लिव्ड, मैंने उनको बोला था कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगी मैं सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, अब कुछ झगड़े होते हैं मेरे वाइफ और उनमें, मैं उसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस, और मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही है फ्रॉम मी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो मेरे से पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही मुझे बोलना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, और फिर से उसको जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। द अलगू अनाउंस, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, और अलगू अनाउंस करता है कि हमने पूरे मैटर को केयरफुली देखा है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे आंट अ मंथली अलाउंस, और जुम्मन जो है अपनी आंट को उसको पे करना पड़ेगा मंथली अलाउंस। और एल्स द प्रॉपर्टीज़ गो बैक टू हर, अगर नहीं पे करता तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वापस उनको मिल जाएगी। नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम बी सीन टुगेदर, अब वो दोनों फ्रेंड एक दूसरे को रेयरली देखते थे एक दूसरे को। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, अब फ्रेंडशिप जो है ख़त्म हो गई। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और जुम्मन जो था वो अलगू का एनिमी हो गया और वो चाहता था उससे बदला लेना। पार्ट 3, डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, और जैसे जैसे दिन पास होने लगे और जो बैड लक होता है ना वो अलगू चौधरी के साथ हुई। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अब अलगू चौधरी के साथ बुरा हुआ। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड, उसकी एक जो बुलक थी वो डाइड हो गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरी जो थी उसको उसने समझू साहू को दे दिया। अ कार ड्रिवन ऑफ द विलेज, वो एक कार ड्राइव करता था विलेज के अंदर। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ टाइम, और ये अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो साहू है वो 1 महीने के अंदर उसे पैसे देगा। इट सो हैपन दैट बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि जो बुलक है ना वो 1 महीने के अंदर ही मर गई। सर्वल मंथ आफ्टर द बुलक डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, और
सर्वल मंथ हो चुके थे, तो अलगू ने रिमाइंड किया साहू को कि तुमने पैसे मुझे नहीं दिए। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू बहुत गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू अ पैनी फॉर द wretched beast you sold me, और वो बोलता है कि मैं उस खराब बीस्ट के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूने, आई हैव अ बुलॉक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। और वो बोलता है कि उसकी वजह से कुछ नहीं ज़्यादा हुआ, डिस्ट्रॉय ही हुआ। मेरे पास बुलक है, तुम लेके जाओ, 1 महीने तुम उसे यूज़ करो और फिर मुझे दे दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, और मरे हुए बुलक का कोई पैसा नहीं। ही सेड एंगरली, और वो गुस्से में बोलता है। अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू डिसाइड करता है कि जो केस है वो पंचायत को लेके जाएंगे। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग पंचायत वर मेड, और सेकेंड टाइम जो है ना फ्यू मंथ के अंदर ही पंचायत लगती है और प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टी जो है ना लोगों से मिलना स्टार्ट करती है और उनका सपोर्ट लेती है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, और जो पंचायत है ओल्ड बनियन ट्री के नीचे लगती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और वो बोलता है कि जो वॉइस है पंच का वो गॉड का वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब साहू हेड पंच को नॉमिनेट कर। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और उसकी जो डिसीजन होगी वो मैं मानूंगा। साहू से हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और साहू को एक मौका मिल गया जिससे वो उसने जुम्मन का नाम ले लिया। अलगू हार्ट स्नैक एंड ही टर्न पैली, और अलगू की बहुत डर लगने लगा और उसका रंग भी बदल गया। बट वॉट कुड ही डू, अब वो कर क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, जैसे ही जुम्मन जो है हेड पंच बनता है उसको रियलाइज़ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके रिस्पेक्ट उस पोजीशन की। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, अब वो सोचता है कि अब वो बदला ले सकता है, वो एक हाई प्लेस पे आ चुका है। ही थॉट एंड थॉट नो ही मस्ट नॉट, और वो बहुत सोचता है पर वो डिसाइड करता है नहीं, मैं बदला क्यों लूँ। Allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, और वो बोलता है कि मेरी पर्सनल फीलिंग नहीं आनी चाहिए इन सब के बीच में। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वे क्रॉस एग्जामिन, द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, वो लोग अपने केस को समझाते हैं। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, और जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है कि हमारा ओपिनियन से साहू को पैसे देने पड़ेंगे अलगू को। When साहू बॉट द बुलक इट सफ़र फ्रॉम नो डिजिबिलिटी और डिजीज़, जब साहू ने उस बुलक को खरीदा था तो उसको कोई भी डिजिबिलिटी नहीं थी और कोई भी डिजीज़ नहीं थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ था बुलक का वो अनफॉर्चुनेट था, मिसलक था। बट अलगू कैन नॉट ब्लेम फॉर इट, और अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, he stood up and said loudly over and over again, और अलगू को बहुत अच्छा लगा कि उसका जो दोस्त है ना उसने एक सही फैसला दिया, उससे बदला ले लिया, और चिल्ला के बोलने लगा विक्ट्री टू पंचायत, पंचायत की जीत हुई। दिस इज़ अ जस्टिस, गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ पंच, और भगवान जो है ना पंच की वॉइस में रहते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एंड एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, जुम्मन उसके पास आता है और बोलता है कि मैं लास्ट पंचायत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, पर मुझे आज पता चला कि पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, पंच को कोई फ्रेंड नहीं होता है, कोई एनिमी नहीं होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, और उसके लिए बस जस्टिस होता है। लेट्स नो वन डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फ्रॉम फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और हमें इसके अगर आप पंच बनते हो तो आपको एनिमी और फ्रेंडशिप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर वॉश अवे ऑल द डर्ट, और अलगू अपने फ्रेंड को गले लगाता है और उसको आंखें पोंछता है और उसके सारे डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो डर्ट्स थे ना वो उन दोनों के बीच से चले गए।